केंद्रीय बजट 2025 कार्यक्रम का व्याख्यान हो रहा है। आइए सीधे आपको कार्यक्रम में लिए चलते हैं। किसी भी पैरामीटर पर उठा करके देख लीजिए, जो कोरोना में हमको छोड़कर चले गए, निश्चित रूप से हमारे मन में उनके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन जो चले गए उनके दृष्टिकोण से भी तुलना करके देखिएगा। विश्व के उन 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले 15 देशों में कितने लोगों की मृत्यु हुई, भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई, रिकवरी रेट क्या थी, इन सब पैरामीटर्स पर से लेकर के और आर्थिक दृष्टि से सारी दुनिया जब कोलैप्स हो गई, सबसे तेजी से साथ में वी शेप रिकवरी करके बाउंस बैक करने वाला कोई देश अगर था तो हमारा देश भारत था। तो हम सबके लिए गर्व का विषय है। जिस भारत में कभी जो है एक लेबोरेटरी हुआ करती थी, वो भारत एक 6 महीने के कालखंड में 20,000 से ज्यादा लेबोरेटरीज को नेशनल एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज बनाने में कामयाब हुआ। वो भारत जिसमें एक भी पीपीई किट नहीं बनता था, वो 6 महीने में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर हो गया। जिस भारत में कभी कोई भी एंटीवायरस वैक्सीन उससे पहले कभी बनी नहीं थी, टिटनेस की वैक्सीन को भारत पहुंचने में 55 साल लगे थे, पोलियो की वैक्सीन को भारत पहुंचने में 35 साल लगे थे और हर बच्चे तक पहुंचने में 30 साल लगे थे। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस की वैक्सीन को दुनिया में जब बनी तब से भारत में पहुंचने में 20 साल का समय लगा था। मुझे याद आता है, मैं जब उस समय में एक दिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, माननीय नागेंद्र जी, मैंने ऐसे कार्यकर्ताओं से बात करते करते हम लोग जूम मीटिंग किया करते थे। एक दिन एक बालक ने मुझे पूछा, एक युवा साथी ने, भाई साहब ये टीका बनने की बात हो रही, कब बनेगा? मैंने कहा यार, नहीं तो मैं ज्योतिषी हूं, ना मैं डॉक्टर हूं, मैं कैसे बता सकता हूं। लेकिन मैंने उस दिन एक बात सहज रूप से कही कि ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, नया भारत है। जिस दिन दुनिया के किसी भी देश में टीका लगना शुरू होगा, हमारे यहां भी शुरू हो जाएगा। और मित्रों, हमने दुनिया का सबसे श्रेष्ठ टीका बनाया, सबसे सस्ता टीका बनाया, एक नहीं 2 बनाए, और हमने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान किया। भारत के 140 करोड़ लोगों को 2 या 3 डोजेज लगा करके आप सबको तो जो सुरक्षित किया ही, दुनिया के 90 देशों के लोगों को भी सुरक्षित करने का काम भारत ने किया। मित्रों, कोविड की उस आपदा के बाद में आपदा को अवसर में लेकर के हम के रूप में लेते हुए हम देश को खड़ा करेंगे, संकल्प के साथ में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया। और उसके कारण से भारत की वैश्विक छवि में जो है वो परिवर्तन आया। जो भारत कभी गरीब भारत के रूप में जाना देखा जाता था, वो भारत आज सामर्थ्यशाली भारत के रूप में अपनी पहचान बनाने लगा। और 2019 से 24 के उस कालखंड में जिस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरह से काम हुआ, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चालू की गई, भारत में जो है एक्सप्रेस कॉरिडोर्स का निर्माण की श्रृंखला जो माननीय अटल जी ने प्रारंभ की थी, उसको और अधिक विस्तार दिया गया। भारत में 5G को रोल आउट करने वाला, दुनिया में अपने इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी को रोल आउट करने वाला दुनिया के पहले 3 देशों की श्रृंखला में भारत आकर के खड़ा हो गया और दुनिया का सबसे सस्ता डेटा प्रोवाइड करने वाला देश भारत बन गया। इस 5 साल के कालखंड में जिस तरह से लंबे अरसे से रुके हुए विषयों पर जिस तरह से सरकार ने निर्णय किया, चाहे वो 370 को हटाने का हो या राम मंदिर का बनाने का फैसला हो, जिस तरह से देश ने एक परिवर्तन को देखा, एक सांस्कृतिक पुनरुद्भव के काल को देखा, वहीं दूसरी तरफ भारत में आर्थिक दृष्टि से प्रगति करता हुआ भारत 2019 के कालखंड के से लेकर 2024 के उस पीरियड में पूरी दुनिया की कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाएं, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज से निकल करके रोबस्ट 5 इकोनॉमीज की श्रृंखला में आकर के खड़ा हो गया। आज दुनिया के सबसे तेजी से गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है। न केवल सबसे तेजी के से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था है, अभी डावोस में सब लोग इस बात को स्वीकार कर रहे थे, अभी डावोस की मीटिंग में, कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है, इट इज लाइक ए lighting lamp for the global recession in the period of era of global recession for the whole of the world। पूरी दुनिया को चमकियों को रास्ता दिखाने वाली अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था बन गई। भारत की अर्थव्यवस्था जो अनेक दशकों के बाद में 1 से 2 ट्रिलियन तक पहुंची थी, 2 से 3 तक पहुंची थी, 2 से 4 ट्रिलियन तक केवल मात्र 7 साल के कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था पहुंची। और आज पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास कर रही कि हमारी अर्थव्यवस्था अब हर अगले 7 साल में, 6 साल में दुगनी होने वाली। और माननीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य के नेतृत्व में 2023 में हमने संकल्प किया कि अब 2047 तक जब आजाद भारत को हम 100 साल पूरे होंगे, तब तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इससे कम का कोई लक्ष्य अब भारत के 140 करोड़ लोगों को स्वीकार नहीं। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।